नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। चर्चा में आप सभी का स्वागत है। सेमीकंडक्टर आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आधार है, जो स्मार्टफोन और मोबाइल से लेकर रक्षा और चिकित्सा उपकरणों तक हर चीज को सेमीकंडक्टर ताकत प्रदान करते हैं। भारत के सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत दिसंबर 2021 में हुई और 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कई निर्माण और डिजाइन सुविधाएं शुरू में ही स्थापित करनी शुरू कर दी गई और इससे देश तकनीकी नेतृत्व की ओर तेजी से अग्रसर हुआ। आयात पर निर्भरता कम हुई। महज 3.5 साल में ही भारत ने आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से अपने सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बेहद मजबूत कर लिया है। अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर वैश्विक अर्थव्यवस्था में बेहद प्रमुख घटक हैं। आज तकनीक की दुनिया में जब सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इर्द गिर्द घूमता है, तो ऐसे समय में माइक्रोचिप्स के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। ये इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, आईसी इनको कहा जाता है, के रूप में भी जाने जाते हैं और ये चिप मुख्य रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं। इस चिप के बिना स्मार्टफोन, रेडियो, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और यहाँ तक कि उन्नत चिकित्सा उपकरण बन ही नहीं सकते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बनाने के लिए किया जाता है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के आने वाले अर्धचालकों की मांग में भी अब जब ई व्हीकल्स आ रहे हैं तो इसमें काफ़ी उछाल देखी जा रही। हाल ही में सरकारी मंजूरियां, निवेश, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अनेक निर्णय, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए बनता हुआ इकोसिस्टम भारत को एक वैश्विक निर्माण केंद्र के रूप में उभरने का संकेत दे रहा है और इससे आत्मनिर्भरता के साथ साथ नवाचार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पूरी दुनिया के सामने स्थापित होती है। देश में कुल 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाएं स्थापित हो रही हैं और विदेशों की कई प्रमुख कंपनियां भारत में अपना निवेश करके उत्पादन भी शुरू कर रही हैं। कितना महत्वपूर्ण है ये सेमीकंडक्टर और क्या होगा आगे का भविष्य और किस तरीके से भारत वैश्विक सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र का हब बन रहा है, आधे घंटे हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी और उपलब्धि भी देश की आपसे शेयर करते हैं। भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री तेजी से पहचान तो बना रही है, लेकिन गत 16 सितंबर की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुनिया के सबसे एडवांस चिप, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्वर, ड्रोन, मोबाइल फ़ोन को भी पावर देती है, उसको संचालित करती है, अब इसकी डिज़ाइन भारत में की जाएगी, इसकी उन्होंने घोषणा की। ब्रिटिश कंपनी ARM का नया बेंगलुरु यूनिट 2 नैनोमीटर चिप पर काम करेगा। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। We have started the journey in 22. We have made good progress as the first beginning steps, but our mission is to design the semiconductors, manufacture semiconductors, manufacture the equipments which manufacture semiconductors, and manufacture the materials which go into manufacturing semiconductors. It's a very, very long vision, good vision, very deep vision, very comprehensive thinking, and our Prime Minister has given us a very clear mandate. Think at least 20 years, think of the complete semiconductor stack, and step by step make sure that our youth, our youngsters, our talented engineers, they get the best of the opportunities in the world. तो कैसे बन रहा है एक ज़बरदस्त इकोसिस्टम, कैसे भारत बन रहा है सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में, सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र, इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमितेश कुमार सिन्हा जी, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं और साथ ही साथ CEO हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की, जो कि अग्रणी इकाई है और उसी के तत्वावधान में पूरी की पूरी गतिविधियाँ देश भर में चल रही हैं। स्वागत है आपका अमितेश जी। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज चौधरी जी, जो कि वाइस चांसलर हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय की। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले अमितेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, दिसंबर 2021 में औपचारिक रूप से शुरुआत होती है 76,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ। अब अगर 16 सितंबर की बात करें तो ब्रिटेन की सबसे बड़ी, दुनिया की मानी जानी कंपनी अपने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में अगर भविष्य देखें तो एक केंद्र के रूप में न केवल वो सेमीकंडक्टर निर्माण, जबकि इससे बनने वाली अन्य चीज़ें और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो तैयार किया जा रहा है, इन 3 सालों 3.5 सालों की उपलब्धियां क्या देखते हैं और किस तरीके से देखते हैं कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं अगले 20 वर्षों में वो तेज़ी से मुकम्मल होंगे?
धन्यवाद अश्विनी जी। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन में जो हमारा सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ उसकी स्वीकृति मिली हम लोग को 15 दिसंबर 2021 में। जी उसके बाद से करीब 3.5 साल से कुछ ज़्यादा का समय बीता है। इसमें हमने पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की गतिविधियों को शुरू किया, एप्लीकेशंस को कॉल किया, और उसके बाद अभी तक आपने देखा है कि उन सबको धीरे धीरे सपोर्ट करते हुए, प्रपोजल्स को इम्प्रूव कराते हुए भी, क्योंकि वो भी नए शुरू शुरू में जब प्रपोजल डाल रहे थे उनके पास में अनुभव की कमी थी। जी उन सबको गाइड करने के बाद, प्रपोजल को इम्प्रूव कराने के बाद फाइनली 10 प्रपोजल्स हमने अप्रूव किए हैं, जो कि सेमीकंडक्टर फैब जो धुलेरा में लग रहा है टाटा का, उसके अलावा एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर का हमारा लग रहा है उड़ीसा में, फैब और पैकेजिंग। उसके जी अलावा 8 सेट फोसेट मतलब कि पैकेजिंग प्लांट हमारे और लग रहे हैं, जिसमें कि एडवांस पैकेजिंग के भी प्लांट्स हैं। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी हो गई। अब हम सेमीकंडक्टर डिजाइन चिप्स की बात करें, जो भी हमारे सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम का एक अंग है, तो उसमें हम लोगों ने 23 एप्लीकेंट्स को अप्रूवल दिया है, जो कि सेमीकंडक्टर स्टार्टअप कंपनीज हैं। और ये 23 जो कंपनियां हैं, ये अपने डिजाइन स्टेज में हैं, चिप्स का डिजाइन कर रही हैं। और आप देखेंगे कि अगले 6 से 9 महीने के अंदर में जी इनके डिजाइन किए हुए चिप्स फैब्रिकेट होने शुरू हो गए। अभी ये फैब्रिकेशन के स्टेज में एक दो कंपनी पहुंच गई है, लेकिन उनका टेस्ट चिप चल रहा है, और ये 12 नैनोमीटर से ऊपर के नैनोमीटर पर ये चिप्स बना रही हैं। तो ये हमारी अभी तक की उपलब्धि है। इसके अलावा और कई चीजें हम लोगों ने की हैं, जो कि चर्चा के दौरान मैं आपको आगे बताऊंगा। जी प्रोफेसर मनोज कुमार सिन्हा जी, जिस तरीके से महज केवल 3.5 साल 4 साल की ये सेमी कंडक्टर मिशन की शुरुआत हो गई है, साफ तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूरदर्शी दृष्टिकोण है कि भारत जिस क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक बार शुरुआत की गई, कतिपय कारणों से उस पर रोक भी लग गई, उसकी स्थितियां पूरी दुनिया जानती है कि हम सेमीकंडक्टर में कहाँ खड़े थे। लेकिन अब जब शुरुआत की गई है, जिस ऊर्जा के साथ शुरुआत, जिस दृष्टि के साथ शुरुआत, जिस दूरदर्शिता के साथ शुरुआत की गई है, 3.5 सालों में अगर देखें 10 से ज़्यादा परियोजनाएं स्थापित हो रही, जिस तरीके से सीईओ साहब ने बताया, अभी अन्य परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है। अभी जो उद्घाटन किया गया 2 नैनोमीटर चिप क्या मायने रखते हैं इस तरीके के, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये बहुत ही एडवांस लेवल की चिप है जो दुनिया के अन्य हिस्सों में बनाई जाने की संभावना थी। 2 नैनोमीटर चिप के बारे में जरूर जानना चाहेंगे, अन्य चीजों पर हम तो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद आपका मेरे को इसमें जोड़ने के लिए। अमितेश जी ने जैसा अभी बताया कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पिछले 3.5 साल में बहुत तेजी से प्रगति किया है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देखें तो मोटे मोटे तौर पर अगर आम आदमी की भाषा में बोलें तो एक चिप के अंदर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूनिट्स को अगर पैक कर सकते हैं तो उससे हम कंप्यूट पावर एक तरह से चिप की बढ़ाते हैं। जी तो ये जो नैनोमीटर जो बात बोलते हैं, इसका मतलब मोटे तौर पे ये बोल सकते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर के बीच का डिस्टेंस, कि मतलब हम किस तरीके से कितना क्लोजली उनको पैक कर सकते हैं। इस तरह से 10 नैनोमीटर के मुकाबले 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस होती है, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स को एक छोटे से चिप के एरिया में पैक कर सकते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटेशनल पावर बढ़े। वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज तेजी से आगे बढ़ते हुए इस समय 5 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर तो काफी कॉमन टेक्नोलॉजी हो चुकी है, जी जबकि अब 2 नैनोमीटर का जैसे आम बना रहा है। इसके पहले आईबीएम ने अनाउंस किया, सैमसंग रेनेसांस का भी 3 नैनोमीटर का इंडिया के अंदर में थोड़े दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ। तो ये अपने आप में नई पीढ़ी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन एरियाज में ज़्यादा काम आती है जहाँ पे हमें ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर चाहिए होती है। भले ही हम इसको मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए जी सेंट्रल सीपीयू की तरह करें, या आगे चल के हम जो एआई के लिए जीपीयूज में करें। तो इस हिसाब से देखें तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो नए जनरेशन के साथ में हो रहे हैं, 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर, जैसा कि अभी अमितेश जी ने भी बताया कि भारत में इस समय ज्यादातर डिजाइन स्टूडेंट लेड भी और स्टार्टअप लेड भी हो रही है, 12 नैनोमीटर के आसपास हो रही है। जी तो भारत के पास में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस करने का बेहतरीन अवसर भी है। और हम एक ऐसे मोड पर खड़े हैं जहां पे सरकार का पूरा समर्थन है, जहां इंडस्ट्री पूरे साथ में है, और भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर नीड भी काफी ज्यादा है। तो एक तरह से नीड है भारत के अंदर में, दुनिया का सेमीकंडक्टर डिजाइन टैलेंट का 20% हिस्सा भारत में है, भारत में मैन पावर है, जी भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पे पुश है।
मार्केट है। तो एक तरह से देखें तो पूरा इकोसिस्टम इस समय का एक ऐसा पहिया है जब भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अग्रणी बनने के लिए बिल्कुल सही मोड़ पर, सही जगह पर, सही गति के साथ आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर से अमितेश कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से 7, 5, 3 और अब जाके 2 नैनोमीटर की बात की जा रही है, बेंगलुरु और नोएडा के जो प्रोजेक्ट थे जिनका उद्घाटन अश्विनी वैष्णव जी ने किया था, वो 3 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन कैपेसिटी के थे। किस तरीके से आप देखते हैं कि तब जबकि चाहे यूएस हो, चाहे ताइवान हो, चाइना हो, इन देशों का कहीं ना कहीं एक अधिकार था, लेकिन तेजी से बढ़ रहा भारत का इकोसिस्टम, साथ ही साथ तेजी से बढ़ रही भारत की प्रौद्योगिकी क्षमता के साथ साथ बाजार भी, बाजार के लिहाज से अगले 20 वर्षों में कहाँ खड़ा पाते हैं और क्या आगे की रणनीति है? एक बार 3 नैनोमीटर 2 नैनोमीटर के प्रश्न को फिर से देखते हुए और फिर मार्केट पर आते हैं जी। तो आपने देखा कि हर कंट्री के पास में कुछ न कुछ सेमीकंडक्टर में लीडरशिप की बात है। जैसे हम बोलते हैं कि ताइवान में जो सेमीकंडक्टर के चिप्स का फैब्रिकेशन होता है कटिंग एज 2 नैनोमीटर 3 नैनोमीटर, वो ताइवान सबसे आगे है उसमें। उसी तरह से देखते हैं कि जो डिजाइन के लिए टूल्स प्रोवाइड करते हैं कंपनी, उसमें यूएस काफी आगे है। तो जो डिजाइन का क्षेत्र है उसमें हमारे इंजीनियर्स काफी आगे हैं और वर्ल्ड के 20% से अधिक डिजाइन इंजीनियर्स इंडिया के होते हैं। और ये जो 3 नैनोमीटर चिप जो रेनेसास ने कुछ दिन पहले माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में बताया था, और अब ये 2 नैनोमीटर जो आर्म के तरफ से घोषणा हुई है कि वो यहाँ डेवलप करेंगे, इससे ये मालूम पड़ता है कि जो भारत की टीम है, डिजाइन की टीम जी, चाहे वो किसी भी मल्टीनेशनल के लिए काम कर रही हो, रेनेसास के लिए, आर्म के लिए, या इंटेल, ब्रॉडकॉम, कॉलकॉम के लिए, वो यहाँ से कटिंग एज जो चिप्स हैं उनके डिजाइन में जुड़ी हुई है। और ये बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग है भारत का, और इनके अंदर में वो ये क्षमता है कि लीडरशिप रोल यहाँ पर वो दिलवा रहे हैं। जो भी कंपनी इंडिया में है उनको वो लीडरशिप दिलवा रहे हैं कटिंग एज चिप्स का डिजाइन करके। जहाँ तक बाजार की बात है तो अभी हमारा पूरे वर्ल्ड का जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो करीब 650 बिलियन का है, जो कि 2030 के बाद 1 ट्रिलियन पार कर जाएगा। और हमारा जो 2030 के आसपास में जो भारत का रिक्वायरमेंट होगा सेमीकंडक्टर का, वो 100 से 110 बिलियन के बीच में होगा। तो एक बहुत बड़ा बाजार है, वर्ल्ड का 10% से अधिक का बाजार भारत का होगा सेमीकंडक्टर का। और वो इसलिए बढ़ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यहाँ बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके बारे में आप जानते हैं कि पिछले कई सालों में 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में कई गुना वृद्धि हुई है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स का भी रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है हमारे। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे अपने दोनों खास मेहमान से। वक्त हो चला है बेहद छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट, कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं भारत में बढ़ते हुए सेमीकंडक्टर उत्पादन की क्षमताओं की, और साथ ही साथ कैसे विश्व में सेमीकंडक्टर निर्माण का केंद्र बन रहा है भारत। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अमितेश कुमार सिन्हा जी, जो कि CEO हैं भारत सेमीकंडक्टर मिशन के, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं प्रोफेसर मनोज कुमार चौधरी जी, जो कि वाइस चांसलर हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय के। प्रोफेसर मनोज सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले जिस तरीके से CEO साहब ने बताया कि पूरा का पूरा, चाहे वो बाजार देखें, चाहे वो हमारी स्किल, हमारे इंजीनियरों की क्षमता देखें, उस हिसाब से भारत कहीं ना कहीं एज लेके चलता है, कहीं ना कहीं बढ़त लेके चलता है। अगर भारत के वैश्विक संदर्भों की बात करें तो जिस तरीके से ये शुरुआत की गई है और जिस तरीके से अन्य देशों का एक अधिकार है, आगे आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि सरकार ने बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ही शुरू की है, बहुत सारे जो प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारे जो मंत्रालय के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो घरेलू के साथ साथ विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित कर रहे हैं। और उसी क्रम में ये RM जो है, ब्रिटेन की जो कंपनी है, जिसका अभी गत दिनों में उद्घाटन किया गया है, किस तरीके से देखते हैं कि
वैश्विक संदर्भों में भी एक आकर्षक डेस्टिनेशन है अन्य कंपनियों के लिए? सबसे पहले अभी अमितेश जी ने जो कहा, भारत का सेमीकंडक्टर का मार्केट $110 बिलियन का है। तो किसी भी मार्केट को अगर हम आम आदमी की भाषा में देखें, तो अगर हम पैरेलल में इसकी कंपेयर करें ऑटोमोटिव सेक्टर से, तो ऑटोमोटिव सेक्टर में एक तरफ जहां हमें अफोर्डेबल कार्स भी मिलेंगी, मारुति अल्टो भी मिलेगी, दूसरी तरफ मर्सिडीज एस क्लास भी होंगी। तो पूरे मार्केट के अंदर में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है। जब एक तरफ जहां 2, 3, 5 नैनोमीटर के प्रोडक्ट्स भी चाहिए, उसी तरह 28 नैनोमीटर के, 45, 65, 180 नैनोमीटर के प्रोडक्ट भी चाहिए। तो एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम $110 बिलियन के इस मार्केट के अंदर में अभी भी 28 नैनोमीटर और उससे ज्यादा की टेक्नोलॉजीज का है। तो इसलिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन में अभी तक जितनी भी यूनिट्स अनाउंस हुई है, उसका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है कि हम भारत की नीड्स के ऊपर में इंपॉर्टेंट तरीके से फोकस कर रहे हैं, जो भारत को चाहिए। निश्चित रूप से हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी की डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 12 नैनोमीटर आगे चल के हम 5, 3, 2 तक पहुंचेंगे, भारत सरकार के अंदर डिजाइन की हुई प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत भी। बट मेरा अभी भी हमेशा से ये कहना है कि पूरे मार्केट जो होता है उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट को एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी होता है, बजाय कि सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट टेक्नोलॉजी नोड को हमें देखना। नंबर 1। नंबर 2, आज भावनगर में जब प्रधानमंत्री जी मैरीटाइम के रिलेटेड काफी प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली। सबसे पहले उन्होंने ये बात बताई कि इस समय भारत की अगर कोई शत्रु है, तो भारत का सिर्फ एकमात्र शत्रु है हमारी दूसरे देशों के ऊपर निर्भरता। सेमीकंडक्टर क्षेत्र भी कुछ हद तक 3-3.5 साल पहले तक इसी हालत में था, जहां हम पूरी तरह से विदेशों पर निर्भर थे इस पूरे मार्केट के लिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया कि चिप हो या शिप हो, अब से भारत के अंदर में बनेगी और 140 करोड़ भारतीयों का जो भविष्य है वो बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रह सकता। इसके अंतर्गत पूरे भारत की नीड्स को ध्यान में रखते हुए, भारत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, भारत के अंदर में सेमीकंडक्टर डिजाइन को प्रोत्साहन देने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव के अंतर्गत न सिर्फ 85,000 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोफेसर्स को ट्रेन करना, उनकी कैपेसिटी बनाना, बल्कि स्टार्टअप में और यूनिवर्सिटीज को भारत में सेमीकंडक्टर की इस मिशन और प्रोग्रेस का एक बहुत ही अहम भागीदार बनाना, ये अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर में एक अभूतपूर्व कदम है। जैसा कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी ने कई बार बताया कि 280 विश्वविद्यालयों का लगभग जीरो कॉस्ट पर या फ्री में इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन के टूल्स अवेलेबल कराना, भले वो केडेंस के हों, सिनॉप्सिस के हों, सीमेंस के हों, और स्टूडेंट द्वारा डिजाइन की हुई चिप का फैब्रिकेशन तक पहुंचाना सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली के द्वारा, अपने आप में पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये एक अनूठा उदाहरण है। इससे क्या हुआ? इससे पूरे भारत में इनोवेशन कल्चर को बहुत बढ़ावा मिला। भारत के अंदर में प्रोडक्ट डिजाइन, भारत की जरूरत के हिसाब से डिजाइन को बढ़ावा मिला, और मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे उसके लिए भारत में बने हुए डिजाइन, भारत में जब मैन्युफैक्चर होंगे, भारत में जब पैकेज होंगे, भारत में जब उनका एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर उनके प्रोडक्ट और सॉल्यूशन बनेंगे, तो भारत की जरूरतों को पूरा करते हुए मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड बनेगा। निश्चित तौर से मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की जो प्रधानमंत्री की संकल्पना वो भी तेजी से गति पकड़ रही है। अमितेश कुमार सिन्हा जी, आपसे जानना चाहेंगे अब आगे की राह किस तरीके से देखते, तब जबकि भारत 2 नैनोमीटर की भी आप बात कर रहे हैं जो कि सबसे एडवांस स्थिति है, किस रूप में देखते हैं, चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो भविष्य के AI की अन्य चीज़ें हों, उनमें इन चिपों का जिस तरीके से इस्तेमाल होता है और जिस तरीके से अगर भारत में वो निर्माण होता है तो उसका क्या लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ से इतर, अगर देखें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से और साथ ही साथ अन्य दृष्टिकोण से? सबसे पहले इसमें यह समझना होगा कि सेमीकंडक्टर एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी दूसरे इंडस्ट्री को इनेबल करता है। आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप जो है वो मेडिकल डिवाइसेज में भी लगते हैं, ड्रोन में भी लगते हैं, डिफेंस स्पेस में भी लगता है, घरेलू उपयोग की चीज़ों में भी लगता है। तो ये फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। उसके अलावा ये स्ट्रैटेजिक है, जैसा कि आपने कहा कि हमारे देश की रक्षा के दृष्टिकोण से या आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इसका मिलना बंद हो जाए या बाधित हो जाए तो हमारी सारी इंडस्ट्री और सारी क्षमता सफ़र करने लगेगी। इसलिए इसमें हमको अपनी काबिलियत स्थापित करनी है।
इसके लिए हम अब डिजाइन का क्षेत्र जो हम लोगों ने चर्चा किया उससे आगे बढ़ते हैं और फैब्रिकेशन और पैकेजिंग की तरफ चलते हैं, जिससे कि इसमें हमने बताया कि हमारे 10 प्रोजेक्ट्स अप्रूव्ड हो गए। आगे चल के अब हम एक इकोसिस्टम, जो कंप्लीट इकोसिस्टम होता है, उसके लिए काम करना शुरू करेंगे। अभी भी जो डिमांड क्रिएट हुआ है 10 प्रोजेक्ट्स के द्वारा, उससे जो इकोसिस्टम के प्लेयर्स हैं, केमिकल, गैसेज, मटेरियल्स सप्लाई करने वाली, इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, इन लोगों को भारत में एक अवसर दिख रहा है जी अपने सारे फैसिलिटीज को स्थापित करने का। उसको बढ़ावा देने के लिए हम उनको और प्रोत्साहित करेंगे और वो पूरा इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जब ये पूरा हमारा डेवलप हो जाएगा तो आने वाले प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ लगाने की बात होगी, उनको बहुत बड़ी आसानी होगी, उनके लिए डिफिकल्टी कम हो जाएंगी और जो उनका टाइम है, टाइम टू मार्केट, मतलब उनको यहाँ प्लांट लगा करके और उसको कमर्शियल स्टेज तक ले जाने का समय जो होगा वो भी कम हो जाएगा। इससे कई और फैसिलिटी हमारे कंट्री में आने वाले समय में लगेंगी, कई और प्रोजेक्ट भी स्वीकृत होंगे। जब ऐसा होने लगेगा, पैरेलली हम अब क्रिटिकल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं। हमने कई मिशन अनाउंस किया भारत सरकार ने, जिसमें क्वांटम मिशन है, हाई पावर कंप्यूटिंग है, AI मिशन है, ड्रोन मिशन है, बहुत सारी चीजों पर हम काम कर रहे हैं जी। अब ये जो चिप्स हमारी हैं, जैसा कि अभी आपको मनोज साहब ने बताया कि उसके उपयोगिता के हिसाब से जहां पर 2 या 3 नैनोमीटर की चिप लगेगी, उसके लिए उस दिशा में काम किया जाएगा। जहां 28 नैनोमीटर और 40 नैनोमीटर की जरूरत होगी, वहां पर उसके हिसाब से काम किया जाएगा। और ये जो डिजाइन हमारे इंजीनियर्स हैं जो चिप डिजाइन कर रहे हैं, बाद में ये फैब्रिकेशन और पैकेजिंग दोनों भारत में होगा। तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में हमको बहुत फायदा मिलेगा, आत्मनिर्भरता होने से भी और अपनी क्षमता बढ़ाने से भी। जी, चलते चलते आखिरी सवाल लेंगे प्रोफेसर मनोज जी आपसे। जिस तरीके से आप इससे पहले बता रहे, इससे CEO साहब ने भी बताया कि एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बढ़ाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है मजबूती से। बहुत सारे संस्थान, बहुत सारे विश्वविद्यालय, बहुत सारे डिज़ाइन मंजूरी की गई है। आगे किस तरीके से देखते हैं तब, जबकि भारत 20 साल के अपने रोड मैप पे काम तो कर ही रहा, 47 आत्मनिर्भर भारत की जगह विकसित भारत की बात करता है, तो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत में कितना बेहद अहम मील का पत्थर ये सेमीकंडक्टर मिशन और ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री? इस समय सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी क्योंकि एक फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है, इसका हर एक सेक्टर के ऊपर में असर पड़ेगा। तो पूरे भारत में पिछले 11 सालों से रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म माइंडसेट के साथ में एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के सारी सरकार और सारे सेक्टर एक साथ मिलकर किस तरह से काम करें, जैसा अमितेश जी ने भी अभी बताया कि सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनका उपयोग कहाँ कहाँ होने वाला है, जिसमें इंडिया AI मिशन, इंडिया हाई कंप्यूटिंग सुपर कंप्यूटिंग मिशन, तो सारे सेक्टर को मिलकर और सेक्टर की जरूरतों के हिसाब से अभी भारत के अंदर में जैसे वंदे भारत ट्रेन बन रही है, इन ट्रेन्स के लिए किस तरह से जो है नए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बने, भारत के अंदर में जो ग्रोथ होने वाले ऑटोमोटिव सेक्टर हैं उसमें, तो हर एक सेक्टर के सेक्टर स्पेसिफिक नीड को ध्यान में रखते हुए जो ग्रोथ स्टोरी बन रही है वो अपने आप में विकसित भारत की एक नींव का पत्थर है। यहां पर हमको एक बात जरूरी समझना है कि बहुत सारे देशों ने बहुत बार हमको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रोकने की कोशिशें भी किया होगा। स्पेस मिशन उसका एक उदाहरण है। 1974 में जब पोखरण में पहला विस्फोट किया, 1998 में दूसरा विस्फोट किया, तो भारत को बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। पर आज की तारीख में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग हो, ये भारत की अपनी दृढ़ता और आत्मविश्वास है कि हम हर क्षेत्र में विदेशी विरोध के बावजूद, सैंक्शंस के बावजूद आगे बढ़े। सेमीकंडक्टर के अंदर में तो अभी सेमिकॉन इंडिया में ही हमने देखा करीबन 40 देशों के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी सारी परिस्थितियां, हवा और वातावरण हमारे अनुकूल है इस समय, अनुकूल है और मुझे कोई बाधा नहीं दिखती हमें विकसित होने में। जी, और उसकी कहीं ना कहीं झलक भी सेमिकॉन 2025 में दिखी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दिल्ली में उसका विधिवत उद्घाटन किया और पूरी दुनिया को अपने इरादे बताए कि किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत, स्वावलंबी भारत निर्माण की प्रक्रिया में ये सेमीकंडक्टर मिशन तेजी से भारत को गति दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमितेश सिन्हा जी आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनोज चौधरी जी आपको। बस समय इतना ही है, और निश्चित तौर से अगर देखें तो भारत न केवल चिप क्रांति जिसको कहा जाता है सेमीकंडक्टर मिशन, भारत सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए एक अभूतपूर्व क्रांति की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि भारत तेजी से आत्मनिर्भर होता हुआ विकसित भारत के सपने को भी साकार कर रहा है, और उसे गति दे रहा है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। तो कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।